हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग भी देखिए। आज हम आपको पियाजे कोहलबर्ग और बाइगोस्की तीनों का हम थ्योरी पढ़ा दिए। जो नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट में जाइएगा, सीटेट 2021 लिखेगा वहाँ पर मिल जाएगा, समझे। वो वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव मतलब जो भी जितना सीटेट में पूछा जाता है आपका 2011 से 2021 तक इसमें क्वेश्चन कराएंगे। जितना भी यूपी टेट हुआ, उसके अलावा जितना भी टेट होता है अदर स्टेट का, सबका क्वेश्चन मिलेगा। इसमें आपको 120 प्लस क्वेश्चन मिलेगा, समझे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, समझे। जो नहीं देखेंगे आप जाके थ्योरी देख लीजिएगा, उसका आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें 1 से जो 12 तक प्रश्न है वो अभ्यास प्रश्न दिया था, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पूछा गया एग्जाम में। इसमें आपका 2011 से 2021 तक सीटेट का सब क्वेश्चन मिलेगा, समझे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। देखिए, आप जानते होंगे जो पियाजे थे वो कहे हुए थे, क्या कहे हुए थे कि बच्चे क्या होते हैं दुनिया में, मतलब अपनी समझ स्वयं, मतलब समझ का सृजन करते हैं, मैंने स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। उनके कहने का मतलब था कि बच्चा सक्रिय होकर क्या करता है कि स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सीटर जून 2011 में पूछा हुआ है, समझे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका पियाजे हो जाएगा। देखिए, इसका हम चारों ऑप्शन डिस्कस करेंगे। पूछेगा पियाजे कौन सा विकास का सिद्धांत दिए थे, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे, समझे। पियाजे ने कितनी अवस्था दी है, तो 4 अवस्था दी है संज्ञानात्मक विकास के, समझे। कौन कौन? संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसका काल होता है जन्म से 2 साल। दूसरा दिए थे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जन्म 2 से 7 साल। तीसरा आपका था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 साल। और लास्ट जो था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका था 11 साल से ऊपर, यानी 15 साल तक, समझे। ये आपका इतना क्वेश्चन एकदम सिंपल है, पूछेगा ही पूछेगा, समझे। अगला है पॉवलोव क्या कौन सिद्धांत दिए थे। देखिए, पॉवलोव कुत्ता पर प्रयोग किए थे और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिए थे। पूछेगा कौन सिद्धांत दिए थे, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिए थे कौन, तो पॉवलोव दिए थे, समझे। तीसरा आपका है आपका कोहलबर्ग लिखा हुआ है। कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे, जिसमें बच्चों के नैतिकता के अध्ययन के बारे में बताए हुए थे, समझे। और नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हुए थे, कौन कौन, तो पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, समझे। इसमें 6 अवस्था दिए थे, प्रत्येक में 2-2 दिए हुए थे, समझे। और कौन विकास का दिए थे, तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे, इतना पूछेगा। और स्किनर थे क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिए, जो आपका कबूतर या चूहा पर प्रयोग किए हुए थे, समझे। आइए अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा या बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ कर देते हैं, तो कौन सा अवस्था में? देखिए, पियाजे 4 अवस्था दिए थे संज्ञानात्मक विकास के, इसमें कौन कौन था? आपका संवेदी प्रेरक अवस्था था, जो पहला अवस्था है। दूसरा था आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा था। तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, पहला जो अवस्था है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? अनुकरण होता है, बच्चा अनुकरण करके सीखता है, या प्रतीकात्मक खेल के द्वारा, मतलब बच्चा खेलता है। प्रतीकात्मक खेल कहने का मतलब होता है कि बच्चा कोई भी चीज़ के ले लेगा, उसको मोबाइल समझ लेगा, मान लीजिए वो आपका एटीएम कार्ड ले लेगा, या कोई भी कागज का कोई चीज़ को समझने का गाड़ी है, मतलब कुछ मान के वो खेलने लगता है, समझे। तो ये आपका पहला अवस्था में होता है संवेदी प्रेरक अवस्था। दूसरा अवस्था में जिसे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा में क्या होता है कि बच्चा में कोई चीज़, मान लीजिए सिंपल समझिए, इसमें सबसे अच्छा पूछता है कि इसमें संरक्षण का गुण नहीं होता है। संरक्षण उसे कहते हैं जिसमें आपको मान लीजिए एक छोटा गिलास है, एक बड़ा गिलास है, दोनों में मान लीजिए पानी बराबर रखा है, तो बच्चा कहेगा बड़ा गिलास में ज़्यादा पानी है, तो इसी को संरक्षण का गुण कहा जाता है, समझे। तो इसमें बच्चा में संरक्षण नहीं पाया जाता है, समझे। तीसरा जो आपका अवस्था है उसमें होता है मूर्त वस्तु पर बालक चिंतन आरंभ कर देता है, जो आपका वही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि वह अवस्था जब बच्चा या बच्चे तार्किक रूप से वस्तुएं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ कर देते हैं। कौन अवस्था में होता है? तो आपका कौन अवस्था में होता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। कौन अवस्था में होता है? मूर्त संक्रियात्मक। और जो ई वाला जो लास्ट अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त मतलब जो चीज़ नहीं दिखा रही है उस पर वो बच्चा चिंतन करता है, समझे। तो इसका क्या 14 क्या हो जाएगा? आपका 4 नंबर हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके बीच। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की थी। देखिए, अब बौद्धिक विकास या उसी को संज्ञानात्मक विकास या उसी को ज्ञानात्मक विकास कहते हैं, समझे। तो ये किसने लेके आई थी? तो आपको कौन लेके आए थे? आपके
प्याजे लेके आए थे। कौन थे? प्याजे बताए थे ना, 4 गो संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, समझे। तो 15 क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। देखिए अमूर्त बोल रहा है, अमूर्त किस में होता है बोले तो लास्ट अवस्था में होता है। तो देख लीजिए लास्ट अवस्था कौन है, अमूर्त बोल रहा है, समझिए। मूर्त बोलता है तो हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक, लेकिन अमूर्त बोल रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 साल एवं उससे ऊपर होता है, समझे। तो 16 का सी हो जाएगा। और यही में कहता है यहाँ अमूर्त न लिख के सिर्फ मूर्त लिखता तो कौन हो जाता है? संक्रियात्मक अवस्था हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? आपका अमूर्त कर रहा है, इसीलिए आपका 2 नंबर हो जाएगा। तो 16 का क्या हो जाएगा? आपका 16 का 2 हो जाएगा। आइए अब 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश से सबसे बेहतर सीखता है। देखिए कौन चीज़ से सबसे बेहतर? हम बोले हैं ना, इंद्री के प्रयोग बनी अनुकरण बच्चा करता है और इंद्री का प्रयोग ज़्यादा। इंद्री मतलब जो हमारा 5 सेंस ऑर्गन होता है, नाक, कान, त्वचा, जीभ और आँख, ये 5 होता है ना, इसके द्वारा क्या करता है? इंद्री के प्रयोग द्वारा बच्चा सीखता है। तो जो यही आपका आंसर हो जाएगा, समझे। 17 क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जो यूपी टेट में पूछा हुआ है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया सकता है। पहला है खेल के मैदान में, दूसरा है विद्यालय में कक्षा में, तीसरा है ऑडिटोरियम में, चौथा है गृह यानी घर में। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन हो जाएगा? आपका बी नंबर हो जाएगा। कहाँ? विद्यालय एवं कक्षा में। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं परिस्थिति से होती है, यह अवस्था कौन है? यानी कह रहा है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त पर, यानी मूर्त अवस्था किसको कहा जाता है? आपका तीसरा अवस्था के, जिसका क्या होता है? आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका काल क्या होता है? आपका 7 से 11 साल। देख लीजिए 7 से 11 किधर ऑप्शन दिया है, देखिए 7 से 12 दिया है, यही लगभग में होता है 7 से 11 या 12। तो आपका क्या हो जाएगा? 19 का ए नंबर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्था के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे कहा कि विकास की अवस्था वातावरण से निर्धारित होती है। दूसरा आपका ऑप्शन है कि कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाएं के सीमित प्रभाव पड़ते हैं। तीसरा है विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए क्या लिखा है? संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा है कि फ्रायड, पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। देखिए वातावरण सिर्फ बोल रहा है, समझे, इसीलिए ऑप्शन नहीं होगा। आपका 3 नंबर जो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। मतलब हर अवस्था में क्या होता है? बच्चा में संज्ञानात्मक बदलाव होता है, इसीलिए आपका 20 का क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पर्यावरण और आपका आनुवांशिक दिया रहता तो सही हो, लेकिन कहा है कि विकास की अवस्था है वातावरण से निर्धारित, जरूरी है वातावरण से। बच्चा को अथी में रख दीजिए वातावरण से, वो तो है, वातावरण जरूरी है, लेकिन सबसे अच्छा इसमें ऑप्शन कौन रहेगा कि विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा गया। 21 नंबर आपका है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवस्था में घटित होता है? कर दे मूर्त बोल रहा है तो किस में हो जाएगा? आपका 7 से 11 साल, यानी 7 से 11 साल देख लीजिए किस ऑप्शन में। तो आपका 21 का क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपका है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, यानी ज्ञान निर्माण, सीखने का मतलब ज्ञान को निर्माण करना। तो किसने कहा था? आपका पियाजे ने कहा था। किसने कहा था? आपका पियाजे ने कहा था। स्किनर आपका क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिए थे और किस पर प्रयोग किए थे? तो आपका कबूतर या आपका चूहा पर। थॉर्नडाइक थे क्रिया प्रसूत का इसका दिए थे, तो थॉर्नडाइक आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिए हुए थे, यानी उसको बोलते हैं बिल्ली पर जो प्रयोग किए हुए थे, हिंदी में उसको बोलते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। लेव वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिए थे, समझे। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत पूछा गया था, किसने दिया था? तो लेव वाइगोस्की, समझे। तो इसका 22 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। आइए 23 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक बच्ची को उनके पिता चहलकदमी करा रहे थे,
बच्ची जानती थी कि चिड़िया कैसे जैसे चीज़ होती है, मतलब चिड़िया जैसे चीज़ होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है, यह उदाहरण किसका है। मतलब बच्ची वो चीज़ नहीं जान रही थी, वो जान रही थी कि जो चीज़ उड़ रहा है ना वो सब चीज़ क्या है, तो वो सब चीज़ क्या होता है कि आपका मतलब चिड़िया ही होता है। तो वो एक पतंग का देखिए, वो भी तो आसमान में उड़ता है, तो उसको बोली कि यह चिड़िया है। तो उसके पिताजी बताया कि यह क्या है, पतंग है। तो क्या की कि अपने वो मतलब स्कीमा में बदलाव की। तो स्कीमा में जब आप पुराना स्कीमा में जब बदलाव करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समायोजन। समझे। तो इसका 23 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा आपके 2 नंबर। मतलब वो अपना स्कीमा बनाई थी कि जितना भी चीज़ उड़ता है वो सब क्या होता है, तो आपका चिड़िया होता है। समझे। लेकिन अब उसके पिताजी बताए कि नहीं, मतलब चिड़िया अलग होता है, पतंग अलग होता है। तो अपने स्कीमा में क्या की, हो पुराने स्कीमा में बदलाव की, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। समझे। अगला क्या है आपका कि घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के सही संदर्भ में बताया। यानी कह रहा है कि एक बच्चा है, वो एक बच्चा है जो तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरण के समय सही सही बताया। यानी कह रहा है कि सोच सकता है यानी तार्किक रूप से, यानी मूर्त संक्रियात्मक के बारे में। तो ये कौन हो सकता है आपका, तो ये आपका होगा कौन, तो मूर्त संचालन प्रक्रिया यानी कंक्रीट ऑपरेशन हो जाएगा। समझे। वही अमूर्त कहा था, अमूर्त, तो इसमें कौन हो जाता है, फॉर्मल ऑपरेशन हो जाता है। समझे। 24 का क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा। आइए 25 नंबर में आते हैं। कह रहा है कि निम्न सिद्धांतों में से कौन से बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालक, सुदृढ़ परिचालक एवं औपचारिक परिचालक को चिन्हित करता है। तो कौन किया था आपका, तो जीन पे आ जाएगा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, यानी आपका सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एरिक्सन कौन सिद्धांत दिया था, तो बोलिएगा मोनो सामाजिक विकास के सिद्धांत, याद रखिएगा। पूछेगा फ्रायड का कौन है, तो मानसिक यौन विकास सिद्धांत। जिन पे संज्ञानात्मक या कोहलबर्ग का क्या हो गया, नैतिक विकास के सिद्धांत। ये याद रखिएगा, चारों पॉइंट बहुत भी आई है आपके लिए। समझे। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन आपका है कि वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका बल दिया। देखिए जहाँ भी आपको वाइगोस्की मिले ना, 3 चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। क्या क्या, सामाजिक, एकदम ये 3 चीज़ तो हमेशा आप याद रखिएगा। समझे। सामाजिक, सांस्कृतिक, एकदम आँख मूंद के एकदम ये चीज़ 3 को जहाँ मिलेगा वाइगोस्की टिक कीजिएगा। सामाजिक, सांस्कृतिक और लास्ट वाला भाषा, ये 3 को चीज़ एकदम याद रखिएगा। समझे। सांस्कृतिक, सामाजिक यानी सोशल, सांस्कृतिक कल्चर, और भाषा लैंग्वेज यानी एल, यानी SCL एकदम हमेशा याद रखिएगा आप वाइगोस्की में। समझे। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा वाइगोस्की से रिलेटेड। समझे। तो आप याद रखिएगा। तो ये वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिए थे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा बोले हुए। देखिए इसमें कहाँ मिलेगा, सामाजिक मिल गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। पहला है कैसा व्यवहार किया जाए, इस पर कठोर, देखिए निर्देश, जहाँ भी कठोर निर्देश वाला सब जहाँ भी मिले ना, आँख मूंद के ऑप्शन काटिए। दूसरा है धार्मिक शिक्षा बच्चा को देना नहीं है, नियम न बनाना नहीं है, तो बच्चा को नैतिक मुद्दे पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। पहला है सामाजिक मुद्दे के सरोकार के साथ। सामाजिक मुद्दा तो बच्चा छोटा रहता है, जन्म 2 साल में, तो सामाजिक उसमें गुण तो रहेगा नहीं, तो ये आपका कट गया ऑप्शन। ये ऑप्शन आपका कट गया। दूसरा ऑप्शन है अनुकरण। देखिए बच्चा बोले थे, इसमें क्या होता है, बच्चा में अनुकरण होता है, मानसिक निरूपण, यानी कोई चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेता है। समझे। तो ये ऑप्शन हो सकता है। तार्किक रूप से समस्या समाधान करने की योग्यता, ये आपका चौथा अवस्था में होता है, और विश्लेषण करने की होता है, ये भी आपका चौथा अवस्था में होता है। समझे। इसीलिए आपका आंसर कौन हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसको क्या कहते हैं। नहीं कह रहा है कि संज्ञानात्मक शक्ति को क्या किया जाता है, संशोधित किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर जब तक पुराना नहीं बोलेगा कि पुराने आप संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित कर रहे हैं,
तो उसको तब तक हम क्या मानेंगे, समायोजन मानेंगे। पुराना जब कह देगा तब उसको क्या कहेंगे हम लोग, समायोजन कहेंगे, समझे। लेकिन कह रहा है कि पियाजे के अधिनियम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, यानी उसमें जोड़ा जाता है कुछ को, क्या कहते हैं, समावेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समायोजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण, समझे। और समायोजन क्या होता है, जब पुराना स्कीमा में जब हम संशोधन करते हैं, यानी पुराना जो हमारा ज्ञान है उसमें जब हम संशोधन करेंगे, समझे। यानी जो पतंग वाला भी एग्जाम्पल था, तो एग्जाम्पल उसमें क्या था कि बच्चा सब चीज़ को समझ रहा था क्या, कि वो चिड़िया होता है उड़ रहा है, लेकिन बच्चा को बताया कि नहीं, सब चीज उड़ने वाले चीज़ चिड़िया नहीं होता है, समझे। बच्चा को बताया ये चिड़िया है, समझे, सॉरी पतंग है, तो अपने पुराना स्कीमा बदल लिया कि नहीं, सब उड़ने वाला चीज़ मतलब चिड़िया नहीं होता है, कुछ अलग पतंग भी होता है, तो उसको क्या कहते हैं, समायोजन कहेंगे, समझे। कहा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है या उसमें जोड़ा जाता है कुछ, उसको समायोजन या आत्मसातीकरण कहते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अगले का है, कोहलवर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया क्या है। देखिए, जब शामिल निर्णय प्रक्रिया जब लेंगे तो उसको कहेंगे नैतिक तर्कना। जब हम दुविधा में पड़ जाएंगे, जब दो में हमको नहीं लेने में बनेगा, नहीं ले पाएंगे, तो उसको कहते हैं नैतिक दुविधा। क्या करा, लेने में शामिल मतलब चिंतन प्रक्रिया बोल रहा है, इसको नैतिक तर्कना कहेंगे, समझे। ये दोनों याद रखिए, कौन दिया था, एक कोहलवर्ग दिया हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्तित्व को प्रदर्शित करता है। एकदम वस्तु अस्तित्व जहाँ भी रहे, पहला अवस्था याद रखिएगा, कौन, संवेदी प्रेरक अवस्था, जो आपका 18 महीना बाद आता है, समझे। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है बच्चा को, मान लीजिए सामने कोई चीज़ रखा हुआ है, मतलब 18 महीना से पहले, तो उसको पीछे आप निकाल लीजिएगा तो बच्चा समझेगा वो सब चीज़ खत्म हो गया, समझे। लेकिन 18 महीना बाद होता है बच्चा में वस्तु अस्थायित्व का आता है, और कोई चीज़ रख लीजिएगा पीछे आप निकालिएगा तो बच्चा कहेगा नहीं, चीज़ खत्म नहीं। मेन मतलब ये होता है वस्तु अस्थायित्व का, समझे। तो आपका कौन हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। पहला ऑप्शन है सामाजिक व्याख्या के बाद कठिन प्रश्न, जहाँ भी कठिन सब प्रश्न तो होगा नहीं, बच्चे उन बच्चों की संगति सब होगा नहीं। तीसरा है सहयोगात्मक समस्या समाधान, एकदम सही बात है, यही निहितार्थ है कि सहयोगात्मक से बच्चा कोई चीज़ को समस्या समाधान कर सकता है, समझे। यानी आपका 32 का क्या होगा, 3 नंबर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सीखने के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत। देखिए, जो वाइगोत्स्की थे, इसी को हम लोग पारे या ढांचा हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो वो पूछेगा स्कैफोल्डिंग किसने दिया था, तो कोई शब्द था आपका, वाइगोत्स्की बताइएगा, समझे। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए एक तरह का अस्थायी सहारा होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा शुरू में साइकिल हाँक रहा था, पीछे से आप एक सपोर्ट दे रहे हैं, पीछे से पकड़ रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्कैफोल्डिंग बोलेंगे वाइगोत्स्की के भाषा में, समझे। यानी एक अस्थायी सहयोग होता है। देख लिए, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी, एकदम सही बात है, ये सब तो ऑप्शन होगा ना, पहले का ऑप्शन आपका सही हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंज कोहलवर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। ने कहा है कि प्राथमिक विद्यालय का जो बच्चा होगा वो किन किन चरण का प्रयोग करेगा। देखिए, पहला आज्ञा पालन और दंड उन्मुखता पालन करवे करेगा, जो पहला आपका पूर्व परंपरागत में होता है, यानी प्रे कन्वेंशनल में होता है, तो आपका एगो ई सही हो गया, यानी ए हो गया। दूसरा है व्यक्तिगत एवं विनिमय, दोनों आपका किस में आता है, तो आपका पूर्व परंपरागत स्तर में आता है, आज्ञा पालन एवं दंडमुक्ता, और दूसरा व्यक्तिगत एवं विनिमय, यानी बच्चा, इसमें बच्चा को क्या रहता है कि आप हमको कोई सामान दीजिएगा तब हमको काम करेंगे, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब विनिमय होता है, यानी जैसे को तैसे वाला अवस्था कहा जाता है। यानी ए और बी देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो आपका बी और ए दिया है, यानी आपका 1 नंबर हो जाएगा। 34 से क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 35 नंबर आपका है कि मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यानी कह रहा है कि मिश्रित वायु वर्ग मतलब मिश्रित मतलब मिला हुआ बच्चा है, मतलब क्लास है, तो उसकी मतलब व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए क्या का ज्ञान सर्वाधिक, उनके अभिभावकों का व्यवसाय और उनके अभिभावक का व्यवसाय बिजनेस जान के हम क्या मिलेंगे, तो ऑप्शन कट जाएगा सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। दूसरा का आपका ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसे सामाजिक आर्थिक, अब सामाजिक आर्थिक कौन समाज से कितना धन्य की, इसका जान के हमको क्या मिलेगा, सांस्कृतिक भी, इसको जान के हमको क्या मिलेगा, तो आपका विकासात्मक अवस्था, बच्चा किस मतलब अवस्था में कैसे सीखेगा, ये जानकारी होना चाहिए हमें। 35 का आपका, ये तो आपका इसका क्वेश्चन नहीं है, लेकिन प्याजे वाला में आ सकता है कि प्याजे विभिन्न अवस्था दिए थे, समझे, यानी आपका 4 हो जाएगा यहाँ से। फिर है 34 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर सॉरी, कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्च के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। ये वे सोचते हैं कि
वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक व्यवहार की किस अवस्था। देखिए जो आपके कर्नैल सिंह है वो अपना बुद्धि के विवेक के आधार पर बता रहे हैं कि सरकार भ्रष्ट है, समझे। तो बुद्धि विवेक या उसी को हम लोग बोलते हैं विवेक की अवस्था। आपका किस में आता है, तो आपका लास्ट जो अवस्था होता है जिसे उत्तर परंपरागत या उसी को हम लोग पक्ष परंपरागत बोलते हैं। देख लीजिए ऑप्शन किस में है, यानी पक्ष परंपरागत, यही आपका पक्ष जो परंपरागत है यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा किसका, तो 36 का आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर। 37 नंबर का क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी के इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे इस स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उनके शिक्षार्थी विभिन्न गतिविधि को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति को अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करें। यानी कह रहा है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा दूसरे दिया हुआ है, समझे। यानी एक क्वेश्चन प्याजे लिखना चाहिए, मतलब जैसा क्वेश्चन है यहाँ पर, मतलब समझे, लेकिन यहाँ पर वाइगोस्की दे दिया है। तो इसको मतलब कह रहा है कि एक शिक्षिका है अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके और विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है, यानी अनेक अवसर उपलब्ध करा रही है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उनके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। इसको क्या करेंगे, तो ये आत्मसात करके दो चीज़ को आत्मसात करेंगे अपने दृष्टिकोण से, यानी इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो आपका बी नंबर हो जाएगा। आइए अब 38 नंबर में आते हैं। 38 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को क्या कर लिया है, यानी अपने दाल को चावल खाने क्या कर लिया है, अनुकूलित कर लिया, यानी अनुकूलन कर लिया है। कैसे दाल चावल खाया जाता है, यानी ढल चुकी है, यानी उस माहौल में वो ढल गई है। यानी आपका 38 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपका है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण को डैश के द्वारा संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रिया की पहचान की थी। तो आपका कौन किया था, आपका पियाजे द्वारा किया गया था। कौन किया था, आपका पियाजे। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो कौन विकास के क्षेत्र में जाने जाते हैं, तो ज्ञानात्मक विकास, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नैतिक विकास। और नैतिक विकास में कोहलबर्ग भाषा विकास में माना जाता है आपका चोमुस्की को, और सामाजिक विकास में ज़्यादा माना जाता है मोनो सामाजिक सिद्धांत आपका दिया हुआ था। कौन आपका दिया हुआ था, आपका वाइगोस्की तो आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत था, और मोनो सामाजिक आपका एरिक्सन दिया हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से। अमूर्त जहाँ भी रहे आँख मूंद के किसको मारिए आप, तो आप अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नहीं, सी नंबर हो जाएगा आपका किसका, तो 41 नंबर का। 41 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावी ढंग से सीख सके, यानी प्रत्येक विद्यार्थी पर वो लागू हो, समझे, सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण कर सके। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास चरण को संकेत कर रही है, यानी जो आपका इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है कानून और व्यवस्था, दूसरा आपका दिया हुआ है औपचारिक चरण यानी सामाजिक सभ्यता, और पूर्व औपचारिक है आपका दंड परिवर्तन, पूर्व औपचारिक व्यक्तिगतता और विनिमय। देखिए इसमें कह रहा है कि एक नियम दे रही है, कानून बना रही है, समझे, यानी इसमें क्या हो जाएगा, कानून और व्यवस्था हो जाएगा। कानून एवं व्यवस्था जो आपका औपचारिक में आता है, समझे, जो चौथा आपका अवस्था होता है, समझे। तो 43 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे का कम आंका गया है। नहीं करिए भाषा विकास में किस पियाजे कम आंका था, तो सामाजिक अंतःक्रिया क्या क्या माना था,
कम माना था, इसमें ज़्यादा कौन माना था आपका सामाजिक अंतःक्रिया को, तो आपको वाइगोस्की माने हुए थे, समझे, लेकिन पियाजे इसको इग्नोर कर दिए थे। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्ष्य है, यानी नैतिक विकास का कौन चरण का लक्ष्य है। पहला है सभी संस्कृतियों संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, दूसरा आपका ऑप्शन है कि संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला सही हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है आपका कि सभी संस्कृति चरण मतलब सार्वभौम होता है, सभी संस्कृति में आपका नैतिक विकास होता है, सही हो सकता है। दूसरा है विभिन्न चरण एक छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते, समझे, एक कोई भी संस्कृति में हो आप एक जो स्तर होता है चाहे अवस्था होता है उसको छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तीसरा है चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, परिवर्तन कैसे होगा, जो दिया है वही होगा, ये भी कट जाएगा। विभिन्न चरण अलग अलग, ये सब होगा नहीं, तो आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से नहीं लिया गया है, यानी कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास से नहीं लिया। पहला है खोजपूर्ण, मतलब सही बात है कि बच्चा खोजपूर्ण मतलब खोज कर अधिगम सीखता है। दूसरा है शाब्दिक शिक्षण की व्यवस्था, शाब्दिक शिक्षण इसमें शब्द को यह लेने के बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, गलत हो जाएगा आपका, यही कह रहा है कि नहीं है, यही सही होगा। दूसरा है बच्चों की अधिगमता तत्परता पर, सही बात है, सीखने के प्रति व्यक्तिगत वेदों की स्वीकृति, आपका क्या हो जाएगा 2 नंबर 45 का हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। पहला है कि आयु जैसे से बढ़ेगा विकास की तरफ घूम जाएगी, इसे होगा नहीं। देखिए जैसे जैसे आयु बढ़ता है, आपका सी नंबर ऑप्शन सबसे अच्छा है कि जैसे जैसे आयु बढ़ता है ना, जैसे जैसे आयु बढ़ेगा वैसे वैसे आपका विकास भी बढ़ेगा, समझे, यानी आयु बढ़ेगा और क्या होगा, विकास भी आपका क्या होगा कि बढ़ते जाएगा, समझे, यानी आपका। ये अब 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण में जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है, यानी कह रहा है कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थी घर का वातावरण का महत्व, नहीं सामाजिक चीज़ पर बोल रहा है, यानी समाजी रचनावादी मतलब इस सिद्धांत को क्या कर रहा है कि प्रोत्साहित कर रहा है। यानी 47 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सामाजिक रचनावादी यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हो जाएगा, समझे। 48 नंबर आपका क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। पहला ऑप्शन है जितना संभव से आवर्ती, देखिए आवर्ती मतलब होता है रिपीट करना, तो रिपीट इसमें करना है नहीं, परीक्षा तो लेना नहीं। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक, ये भी होगा, पारंपरिक को भी नहीं करना है। पारंपरिक का मतलब हुआ कि जो बहुत समय से चलते आ रहा है। तीसरा है कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण, ये मतलब आपका सही हो सकता है कि एक ऐसा वातावरण मतलब प्रदान करेंगे जो विविधतापूर्ण मतलब सभी प्रकार का उसमें अथी हो, समझे, यानी आपका सी नंबर इसमें हो जाएगा, समझे। और इसमें करा से होता है कि अपेक्षा व्यक्तिगत की अपेक्षा ये तो होगा नहीं, समझे। 49 नंबर क्वेश्चन है कि रिया कक्षा पिचिंग तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में किससे संबंधित, यानी कह रहा है कि मान लीजिए क्लास में आप लोग का मीटिंग होता होगा, तो मान लीजिए कोई कहता होगा यहाँ जाने के लिए, कोई कहता होगा यहाँ जाने के लिए, तो मतलब उसी में रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है, समझे। और वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जाना चाहिए। अब सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में किससे संबंधित है, समझे। क्वेश्चन समझ गए होंगे, यानी सहयोग की नैतिकता इसमें मिलेगा तो क्या होगा कि उसको सहपाठी विरोध मतलब उसको अथी हो जाएगा, यानी आपका डी नंबर इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख कान और हाथों से सोचता है तो निम्नलिखित में कौन सा शामिल है, यानी आपका कौन हो जाएगा इंद्रियगामी अवस्था, इसी को संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं, समझे। 51 नंबर है कि वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की गई है, समझिए। आपको बताए थे वाइगोस्की में 3 चीज़ आपको याद रखना है, कौन, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, यानी सामाजिक सांस्कृतिक और भाषा। सामाजिक सांस्कृतिक भाषा तो बच गया कौन, जैविक, यही आपका क्या हो जाएगा, यही पहलू की उपेक्षा किया गया है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि यह तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है, यानी कह रहा है कि यह तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से किस मतलब प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है, समझे। देखो हम बोले हैं सांस्कृतिक जहाँ भी रहे तो किसको टिक को करना है, तो आपको
लेव वाइगोस्की को, किसको करना है आपको, लेव वाइगोस्की को, समझे। जहाँ भी आपको 3 वो चीज़ मिले, समझे, सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषा एकदम आँख मुन, किसको मानना है, लेव वाइगोस्की को। अगले का क्वेश्चन है कि आप एक शिक्षक के रूप में रैंगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी है तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा सीमित बनाते हैं आपसे जुड़ने वाले किशोर को इस विचार के दृढ़ विश्वासी है, निम्नलिखित में किस स्तर में होंगे। यानी कह रहा है कि आप जो स्कूल में रैंकिंग टाइप का जो होता है, समझे, तो रैंकिंग और धमकाने के सख्त विरोधी है, समझे। तो इस संदर्भ में विद्यालय में आप पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं तथा आप जुड़ने वाले किशोरों जो इस प्रकार के दृढ़ विश्वासी है, जिनमें किस स्तर में, तो ये उत्तर पारंपरिक में होगा। यानी ये मतलब कहने के कह रहा है कि एक समाज का एक अनुबंध बना रहा है, समझे। नहीं, आपका कौन हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। 53 का क्या हो जाएगा आपका, 3 नंबर हो जाएगा। आइए 54 नंबर में आते हैं। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में किस संज्ञानात्मक कार्य की दक्षता प्राप्त कर लिया है, यानी उसमें वस्तु अस्थायित्व का क्या हो गया, गुण आ गया है, समझे। 55 नंबर क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्व, सही बात है, ये दोनों क्या है, भाषा में महत्व, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, लेकिन जहाँ भी आपको सामाजिक सांस्कृतिक भाषा मिले एकदम आँख मूंद के मारिए। 56 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्था का क्रम है। देखिए, पहले संवेदी प्रेरक, उसके बाद अमूर्त, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त और अमूर्त। देख लीजिए संवेदी के नहीं, यह संवेदात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ना, मूर्त संज्ञात, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 56 का बी नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन है कि लॉरेंज कोहल के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता का अनुपस्थित होता है, नहीं उसमें नैतिकता नहीं रहता है, दूसरे के द्वारा होता है, तो आपका जो स्तर 1 है वही क्या होता है, यानी 3 नंबर हो जाएगा। प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने की क्या जाना था। देखिए, प्रचलित योजना में जो रहता है यानी आत्मसाती कर रहा है, वही करता है कि प्रचलित योजना में अति करके चेंज करके, यानी उसमें संशोधन करके नई जानकारी जो रहा तो वो हो जाएगा आपका समायोजन, समझे। लेकिन ये कह रहा है कि प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है, समझे। सॉरी, समायोजन बोल रहे, आत्मसातीकरण कहलाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो आपका भाषा, परिपक्व सामाजिक अनुभव और क्रियाकलाप। देखिए, इसमें जो आपका जो बोले हुए हैं पियाजे की जो सामाजिक अनुभव होता है वो क्या होता है कि आपका मतलब उसको मतलब संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है, प्रभावित नहीं करता है, समझे। 60 नंबर है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर पाती है, फिर भी वो एक व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं, इसी को पार या सहारा देना कहते हैं, या इसी को इसको फोल्डिंग कहते हैं, यानी 4 नंबर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चों को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस पर निर्भर करता है कि अध्यापिका की मनोदशा, बच्चों की निष्पक्षता, बच्चों के कार्य के पुरस्कार और बच्चों के निष्पादन का था, यानी बच्चों का निष्पादन का जैसा परफॉर्मेंस रहेगा वैसे ही ना हम सहारा देंगे, समझे, यानी 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है। व्यवहारवादी विभिन्नता की आलोचना, दोनों आलोचना की है, सही बात है, तो इस समानता है। ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में बच्चों के सम्मान, ये भी सही बात है। बच्चों के एक पालन, ये भी सही बात है। देखिए, ये दोनों भिन्नता था कि पहले पियाजे बोले थे, पहले क्या था कि पहले विचार आता है तब भाषा का अति होता है, लेकिन वाइगोस्की बोले थे पहले भाषा तब विचार, यही तो 4 नंबर। 62 क्या हो जाएगा आपका, 4 नंबर हो जाएगा। 63 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच संबंध का स्पष्ट रूप से, देखिए वाइगोस्की बताए थे कि अधिगम आगे हो जाता है, विकास पीछे हो जाता है, तो देख लीजिए ऑप्शन किस में है, यहाँ है कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगले का क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के एक प्रमुख आलोचनात्मक क्या है। 64 का ऑप्शन पढ़िए। कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभवात्मक आधार के सिद्धांत, अनुभव के आधार पर ना अपने बच्चा हाथी पर प्रयोग किया, नैतिक मुद्दे पर वो सब मिलता था, तो ये होगा नहीं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया हुआ है। 3 क्या है, 6 अवस्था है।
कोलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिकता विकास में सही विकास द्वारा ही होता है। अगला क्या है, कोलबर्ग ने पुरुष और महिला की नैतिकता में सांस्कृतिक विविधता को महत्व नहीं दिया, नहीं पुरुष को दिया हुआ था, इसीलिए यही आपका आलोचना का है कि वो मतलब एक ही आदमी को लिया था, यानी सिर्फ पुरुष का लिया था, समझे, इसीलिए इसका विरोध हुआ था। 55 नंबर है कि पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको ने इस असमर्थता के जिम्मेदार होते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो पूर्व संक्रियात्मक बच्चे होते हैं याद रखने में समर्थ होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि विचार को मतलब अनुत्क्रमणीयता होती है ना, पलट नहीं सकते, यानी ये ताला खोल लेंगे उसको बंद करने नहीं आएगा, समझे। पेड़ पर चढ़ जाएंगे उतरने नहीं, कुंकिया आएगा, पेड़ पर चढ़ जाएगा कुंकिया आएगा, उतरने उसको नहीं आता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर हो जाएगा। 66 है, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। अध्यापक या सहयोग की सीधा निर्धारित करना, ये होगा नहीं। बच्चे अपने आप कर सकते हैं, जिसका आकलन ये होगा नहीं। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र क्या है, यही हो जाएगा। और एक अंतर होता है कार्य के साथ देने का अंतर, समझे, तो ये आपका हो जाएगा, ये सब तो होगा नहीं। 67 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। पहला ऑप्शन है सभी प्रकार याद, जहाँ भी ऑप्शन है, जहाँ भी सीटेट में रहे ना, एकदम आँख मूंद के पुरस्कार जहाँ भी रहे, और समाज के द्वारा ज़्यादा सीखता है बच्चा, जहाँ भी सामाजिक चीज़ रहे, यहाँ पियाजे बोल रहा है, तो पियाजे के लिए यहाँ पर समाज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, अनुकूलन की प्रक्रिया होगा, यानी आपका डी नंबर हो जाएगा। वही समाज बोलता तो समाज के लिए वाइगोस्की रहता, तो वाइगोस्की सही हो जाता, नहीं, लेकिन पियाजे बोल रहा है तो 4 हो जाएगा। 68 नंबर है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास कौन सा अवस्था में होगा, तो पूर्व संक्रियात्मक में होगा, समझे। वही कहा था 7 से 11 है तो मूर्त में जाता है, 11 से ऊपर का था 15 तक तो औपचारिक में जाता है, जन्म से 2 साल संवेदिक में, समझे, ये सब याद रखिएगा। जब बच्चा सहयोग से समझ कर लेता है तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को समझ क्षमता प्रगति क्रम में सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या देना, सहयोग देना, समझे, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सहयोग देना, यानी उसी को पार या ढांचा या स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं। नहीं कर रहे हैं, नवीन जानकारी आप शामिल कर रहे हैं और वर्तमान अथी में चेंज कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया, वर्तमान में बोल रहा है और तो वर्तमान में जोड़ रहा है, पुराना नहीं बोल रहा है, इसलिए इसका आत्मसातीकरण हो जाएगा। लेकिन समायोजन उसे कहते हैं कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए जो आपका पुराना स्कीमा है, पुराना जो उसमें आप संशोधन करते हैं, समझे, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, समायोजन कहते हैं। 71 है आपका कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत है। बच्चे तब सीखते हैं जब पुरस्कार, जहाँ भी ऑप्शन मिले काटिए, पशु काटिए, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों द्वारा, यानी 4 नंबर हो जाए। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में किस तरह का प्रवृत्त करता है, यानी पूर्व परंपरागत, यानी अंतर्निहित संभावित दंड, नहीं दंड से आज्ञा का पालन करता है, यानी 4 नंबर हो जाएगा। 73 है, मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, क्या है, तो आपका इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कीमा अवधारणा कहते हैं। 74 क्वेश्चन है आपका कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। पहला ऑप्शन है 1 नंबर से बच्चे अपने प्रति व्यक्ति ध्यान आकर्षित, ये होगा नहीं। बच्चे स्वभाव के लिए बच्चे अहम केंद्रित, पियाजे बोले हुए ये है, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, यानी ये ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करने, यानी ऐसे बच्चा बोलता है जिसे वह स्व केंद्रित, या उसी को हम लोग बोलते हैं निजी भाषा या प्राइवेट स्पीच, समझे, बच्चा को अपना भाषा होता है, समझे। 75 है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन, अमूर्त जहाँ भी मिले ना एकदम आंख मूंद के आप किसको मारिए, तो औपचारिक को मारिए। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा, यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क नहीं किस समझता, यानी कहने का मतलब हुआ कि आप मेरे लिए करिए हम आपके लिए करेंगे, यानी ये सहायक उद्देश्य उन्मुख का, समझे, यानी ये हो गया। जैसे सिंपल एग्जाम्पल हम नहीं देते हैं, पहले लेटर होता था, लव लेटर जिसे बोलते थे आप लोग, तो पहले तो मोबाइल था नहीं, तो मैसेज के द्वारा कुछ होता नहीं था, आदमी लेटर मतलब पहुंचाता था, तो छोटा बच्चा के थ्रू पहुंचाता था, तो छोटा बच्चा बोलता था कि पहले चॉकलेट दीजिएगा, पहले पैसा दीजिएगा, तब हम काम करेंगे, यानी एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप मेरे लिए कीजिए, मैं तब आपके लिए हम करूँगा, तो क्या हो गया कि सहायक उद्देश्य उन्मुखन हो गया, यानी 76 क्या आपका हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा।
आइए अब आते हैं, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार डैश को द्वारा, ये आपका जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि इसे आगे बढ़ाते हैं। यही चीज़ कहता कि भाषा विचार को निर्धारित करते, उल्टा बोलता तो आपका वाइगोत्स्की हो जाता। अगले का है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए थे, तो क्या प्रस्तुत किए थे, तो आपका नैतिक विकास के चरण। संज्ञानात्मक विकास के चरण कौन किए थे, तो आपके पियाजे। 79 आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान जोड़ा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संधारण अनुकरण का योग। सही बात है, एकदम सही है। औपचारिक अनुकरण दिया है, इसमें रहना चाहिए, संवेदी भी होता है। शैशवावस्था में तर्क कहाँ से बच्चा करेगा, और बच्चा निगमनात्मक विचार कहाँ से देगा, ये तो पहला में होता है, यानी आपका 1 नंबर हो जाएगा 79 का। 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। अवसर है अनुमोदन और संकेत देना, नाजुक से प्रश्न। सही बात है, यही हो जाएगा, समझे। अब आगे पढ़ना ही नहीं है। 81 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं व्यक्सों और सब्यक्सों के परस्पर क्रिया से। एकदम सही हो जाएगा, जहाँ भी मिले ना सब्यक्सों व्यक्सों, अरे इसमें अंतःक्रिया के द्वारा बच्चा सीखता है वाइगोत्स्की के द्वारा, समझे। पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन व्यक्सों से डैश से भिन्न होता है बजाय। देखिए बताए थे, जो पियाजे बताए थे, बच्चों का चिंतन क्या होता है कि मात्रा में बराबर होता है, लेकिन आकार या प्रकार या गुणात्मक रूप से क्या होता है, भिन्न होता है। देख लीजिए, आकार में प्रकार में क्या होता है, भिन्न होता है, बजाय मात्रा का मात्रा वही रहता है, यानी 3 नंबर हो जाएगा आपका। 83 नंबर क्वेश्चन है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता था नन्हे वैज्ञानिक है, कौन किए थे। और नन्हे वैज्ञानिक जहाँ भी बोलेगा तो किसको मानेगा, पियाजे को। पियाजे आपका 4 नंबर में। आइए 84 नंबर क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्तर चरण दिए। ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, सही चुनना है। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। अगला है, चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं, समझे। तो ये बात एकदम सही बात। जो आपका 84 नंबर जो बोल रहा है उसमें कह रहा है कि जो आपका जो पियाजे का है कि जो आपका कि किसी चरण में क्या कर सकते हैं कि आप नहीं छोड़ सकते, यही बात सही है। मतलब क्योंकि ये चरण स्थिर होता है। संवेदी है तो जन्म से 2 साल दिए हैं तो 2 साल नहीं रहेगा, समझे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कथन। देखिए पियाजे का तर्क संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। निरंतर नहीं होता, चरण में बढ़ने मतलब होता है, समझे। तो ये गलत हो जाएगा। बच्चों के सांस्कृतिक माने हुए नहीं थे, समझे, यानी 3 नंबर आपका 84 का हो जाएगा। 85 नंबर आपका है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है, यानी उनके सामाजिक संदर्भों से पृथक आप नहीं करें, यानी 85 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। 86 है, वाइगोत्स्की के संतुष्टि के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या कहती है। तो कह रहा है ये क्या होता है कि बच्चा अपने आप से अपने काम को निर्देशन देने की भाषा के लिए प्रयोग करता है, यानी आपका क्या हो जाएगा, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। 87 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ। अच्छा लड़का लड़की अभ्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्रदान करना, ये सही बात है, यही आपका क्या हो जाएगा, सही है। अगला है आपका 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है। पहला ऑप्शन है, उसे आधा समाधान उपलब्ध कराना। ये कहाँ से आधा, तो क्या उससे अधिक, उसे कहना है कि जब तक समस्या का समाधान, घर कैसे नहीं भेजिएगा, समस्या का समाधान जल्दी पुरस्कार नहीं होगा, यही हो जाएगा। उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है, सही है, यही आधारभूत सहायता है। 79 है आपका, 89 सॉरी, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, यानी जो आपका पर्यावरण है उसके साथ जो अनुभव होता है वही सबसे अच्छी है। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक युक्ता क्या है, यानी पूर्व संक्रियात्मक काल बोल रहा है, यानी पूर्व संक्रियात्मक काल आपका कौन हो गया, तो आपका 2 से 7 वर्ष। दूसरे की दृष्टि को समझने के तहत अनुकरण हो गया, तो पहला में होता है, ई होगा नहीं, चौथा का चिंतन हो गया। अमूर्त चिंतन ये भी नहीं होगा, तो आपका लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने की योग्यता, जो आपका यही आपका हो जाएगा।
नहीं, 1 मिनट रुकिए, तो 90 का 1 मिनट रुक जाइए। कह रहा है पूर्व संज्ञात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है। तो देखिए इसमें आपका अमूर्त चिंतन की योग्यता चौथा का है, अभिकल्पनात्मक निकट चिंतन ये भी आपका चौथा यानी आपका औपचारिक का है। देखिए लक्ष्य उद्देशित व्यवहार बच्चा करता है पहला स्टेज यानी संवेदी में, तो आपका बच गया कौन, 4 नंबर ऑप्शन बन गया कि दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। देखिए अनुकरण अलग चीज होता है कि नकल करना, और दूसरे को दृष्टिकोण को समझने की योग्यता ये आपका पूर्व संक्रियात्मक काल में आता है, यानी 2 नंबर हो जाएगा। 51 नंबर है, 91 नंबर, किसी बच्चे द्वारा दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के विषय वस्तु की अवस्था के अंतर्गत आएगा। यानी कहने का मतलब कोई उत्तर दे रहा है तो उससे मतलब उसमें गायब कर दिया है कौन उत्तर देता है, यानी कहता है कि आप ईमानदार है तो आप ईमानदार रहेंगे, इसमें गलत मतलब छोड़ दिया है। ये कौन में क्या आएगा, आपके अच्छा लड़का लड़की अनुकूलन में आएगा, समझे, यानी आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। अगला है आपका लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक, जहाँ भी मिले अन्योन्य क्रिया वाला एकदम आँख मूंद के मारिए। अगला क्या है कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बातचीत करते हुए लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यानी कहने का मतलब हुआ कि बात कर रही है, तो इससे क्या पता चला है। देखिए अपने आप से जब बात करता था एगो पियाजे और वाइगोस्की बोले गए, तो पियाजे इसको अहम केंद्रीय भाषा बोलते हैं, और जो आपका वाइगोस्की है इसको निजी भाषा बोलते हैं। देख लीजिए कौन ऑप्शन में है, देख लीजिए। जिन पियाजे से अहम केंद्रीय भाषा कर ले इसकी व्याख्या बच्चों का निजी भाषा, 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। ये अगल का है एकदम याद रखिएगा, जीन पियाजे इसको क्या बोलते हैं, अहम केंद्रीय भाषा, और वाइगोस्की को क्या बोलते हैं, निजी भाषा, व्यक्तिगत भाषा, प्राइवेट स्पीच को बोला जाता है। अगल का है जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकों में संशोधन, नवीन तकनीकों में संशोधन करें, यानी उसमें क्या हो रहा है, समावेशन को ही आत्मसातीकरण कहते हैं, यानी ये हो जाएगा। और मतलब उसके समायोजन तो यही ऑप्शन है, एक अनुकूलन और समायोजन दिया। और कह रहा है तकनीक में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना में संशोधन, तो ये आपका समायोजन हो जाएगा, समझे, यानी 94 क्या पुरानी योजना में जब संशोधन कहेगा ना तो आपका क्या हो जाएगा कि समायोजन उसको बोलते हैं। 95 नंबर है लेव वाइगोस्की। देखिए अब दे दिया, हम आगे पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। देखिए जहाँ भी आपको सहयोग वाला चीज मिले वही आंसर हो, यानी सी नंबर आपका, डी नंबर है आपका, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका 96 जीन पियाजे है, तो जीन पियाजे क्या बोलते हैं, पर्यावरण का बच्चा क्या होता है, सक्रिय होता है, यानी आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। अगला है आपका कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह कारकों द्वारा बार द्वारा, यानी ये पूर्व संक्रियात्मक पूर्व परंपरागत में होता है, देख लीजिए पूर्व परंपरागत अवस्था में होता है, और पारंपरिक में होता है दूसरे के द्वारा निर्धारित किया है उस पर हम चलते हैं, और पश्चिम में होता है कि हम अपना द्वारा नैतिकता का नियम बनाते हैं। 98 है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त दे दिया तो एकदम आँख मूंद के किसको करना है, आपको औपचारिक को करना है। अगली का है लॉरेंज कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातें के लिए आलोचना की जाती है, इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अपने सैद्धांतिक रूप में पहुंचने के लिए कोहलबर्ग पियाजे के सिद्धांत को दोहराया था। अगली का सब पढ़ेंगे ऑप्शन आपका। फिर आपका अगली का ऑप्शन है कि कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया था, एकदम सही बात है, प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिए थे, इसलिए उनकी क्या हुई थी, आलोचना हुई थी, यानी आपका 2 हो जाएगा। अब आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं 100 नंबर कि जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल। देखिए संरक्षण आपका तीसरा में आता है, यानी तीसरा स्टेज में कि बच्चा को आप बड़ा बोतल में भी 1 लीटर पानी है, छोटा बोतल में 1 लीटर पानी, तो बच्चा कहेगा कि दोनों बराबर है, समझे, ये तीसरा अवस्था जो मूर्त होता है, समझे, यानी कहने का मतलब कि बाहरी भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए, यानी यही आपका संरक्षण का मतलब होता है। ले वाइगोस्की के अनुसार देख लीजिए कहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ है भाषा वाला। ले वाइगोस्की के अनुसार भाषी विकास मानव चिंतन के स्वभाव में बदल सकते हैं, सही बात है, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा। 101 का क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा पहला। 102 नंबर क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकास कर सकते हैं नैतिक मुद्दे पर चर्चा में शामिल करके, यानी ये नंबर हो जाएगा। देखिए इतना तो अरिहंत का था, और इसके अलावा आपका अरिहंत में 2016 तक दिया हुआ, समझे, इसके अलावा आपका 2018 से लेकर 21 तक हम बताते, 17 में तो एग्जाम नहीं हुआ था। अब आइए आगे क्वेश्चन में, जीन पियाजे के बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, देख लीजिए किस में हो जाएगा आपका, तो अमूर्त में क्या होता है, बच्चा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिगत चिंतन करने में असमर्थ हो जाता है, ये हो गया। सक्षम नहीं है तो दूसरा अवस्था हो गया, यानी आपका
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्रतीकात्मक खेल, संगाति में भाग लेना आरंभ करता है, संवेदी हो जाएगा, और केंद्रीकरण, और ये आपका तीसरा हो जाएगा मूर्त हो जाएगा। समझे। अगला क्या है, लॉरेंज कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में जब विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध, तो ये आपका होता है सामाजिक। कह रहा है क्या कि लॉरेंज कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने में धनात्मक, ये आपका सामाजिक क्रम विन्यास अभिन्यास होता है, इसी को बोला जाता है। अगला क्या है, निकटतम विकास का क्षेत्र क्या है, तो ये हो जाएगा बच्चों के वर्तमान स्तर में स्वतंत्र प्रदर्शन, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझे। इसको छोटा हम कर देते हैं, रुक जाइए। तो कह रहा है कि निकटतम विकास का क्षेत्र क्या है, यानी बच्चों के वर्तमान स्तर में स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क का अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चों के उपार्जित किए जाने प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र होता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी सी नंबर इसका आंसर। देखिए जहाँ भी लेव वाइगोत्स्की मिले, तीन चीज आप याद रखिए। समझे। अधिग्रहण तंत्र हो गया आपका चोमस्की का। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञान सांस्कृतिक पूर्ण का महत्व होता है, कौन हो जाएगा आपका, लेव वाइगोत्स्की। अगला है आपका क्वेश्चन कि एक कार्य के दौरान सोना स्वयं से बात कर रही है, स्वयं से बात कर रही है, और पूछ रहा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। समझे। तो किस क्या होगा कि आत्मकेंद्रिता तो ये पियाजे के अनुसार, लेकिन ये पूछ रहा है किसके अनुसार, लेव वाइगोत्स्की, यानी स्वनिगमन, यानी वो सेल्फ सेंटर्ड है, मतलब सेल्फ सेंटर बोल रहे हैं, यानी स्वनिगमन तो अपने से वो बात करिए, यानी उसका निजी भाषा है। समझे। अगला क्या है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख कर अध्यापिका बच्चों को संकेत तो इशारा दे रही है, यानी इसको फोल्डिंग दे रहा है। देख लीजिए ऑप्शन क्या होगा, जहाँ भी आपको मिले क्या, अधिगम मिले, पारे आधारभूत सच्चा काम करे, यानी आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। ये आपका देख लीजिएगा क्वेश्चन, हम थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। लॉरेंज कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते, नैतिक विकास किस चरण में है, तो आपका प्रथागत, यानी आपका दूसरा जो होता है परंपरागत जिसे बोलते हैं, उसी में होता है कि ये दूसरा मतलब स्वीकृति देते हैं, यानी अप्रूवल देते हैं। अगला है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है, यानी कह रहा है कि किस में, तो पूर्व संक्रियात्मक। तो पूर्व में क्या होता है, देखिए परिकल्पित निगमनात्मक सोच आपका चल गया किस में, तो आपका चल गया चौथा में, यानी औपचारिक में। संरचना पदार्थ में क्रम, ये आपका हो गया तीसरा, जो आपका हो गया मूर्त में। अमूर्त सोच की ये आपका हो गया किस में, क्या इसको बोलते हैं, चौथा में चल गया। ये दूसरा में यही है कि विचार और सोच में केंद्रीकरण, कोई विचार पर केंद्रीकरण करता है, एक ही विचार पर सोचता है, तो इसलिए 4 हो जाएगा इसके आंसर। फिर है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश को महत्व देता है, सांस्कृतिक उपकरण को क्या देता है, महत्व देता है। आइए अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोलते हैं 26 नंबर। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को डैश के रूप में वर्णित करते हैं, यानी स्कीमा या मोनोबंध के रूप में क्या करते हैं, वर्णित करते हैं। समझे। अगला आपका है कि जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नगवा स्वयं से बात करती है, तो स्वयं से बात करिए वाइगोत्स्की के अनुसार पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता हो जाएगा, यानी आपका ए नंबर हो जाएगा। फिर है बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, एक किसका है, तो इसी को पारिया ढांचा कहते हैं। समझे। ये तो आप पढ़े ही हैं। 8 नंबर है, निम्नलिखित सारा में कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रसारित मूर्त संक्रियात्मक, तो मूर्त के लिए क्या हो जाएगा, देखिए मूर्त यानी आपका तीसरा बोल रहा है। परिकल्पित ये क्या होता है, आपका चौथा स्टेज का होता है। संरक्षण ये आपका हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, आप तीसरा होता है। अस्थायी अनुकरण ये पहला हो गया। प्रत्यात्मक खेल, विचारों में क्या होता है, अनुत्क्रमिता, ये किस में आ गया आपका, दूसरा अवस्था में। 9 नंबर है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा पियाजे की संरचना है, यही आपका स्कीमा हो जाएगा, यानी 9 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में कौन लॉरेंज कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास का एक अवस्था है। देखिए तो प्रसूति अवस्था होगा नहीं, यही सामाजिक अनुबंध अभिन्यास यही होता है। मूर्त आपका चल गया पियाजे में, ये आपका इरिक्शन में हो गया, तो आपका 2 नंबर हो जाएगा, 2 का। 3 नंबर है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षा पढ़ाया, ये तो जेंडर ये पक्षपात होगा, लेकिन ये तो आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन ये देख लीजिए। अगला का है बच्चों में, ये तो आपका अथी का है, ये सब हटाइए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय
जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक, सामाजिक संस्कृति बोल रहा था कौन जगह लेव वाइगोस्की। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय, ये तो हो ही गया, ये हो गया। अगला का है, भाषा के अर्जन और विकास में सर्वाधिक, ये तो अर्जन वाला है। निम्नलिखित में कौन सी लॉरेंस कोल्बर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है, तो प्रस्तुति दे हो ही गया है, ये सब ये हो गया है। जिज्ञासा वाला भी हो गया है। आइए यहाँ से आते हैं, संज्ञानात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप में देखा जाता, मतलब देखा जाता है, तो किस रूप में देखा जाता है, आपका एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक रूप, यानी आपका 17 क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, समझे। अगले का है आपका, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना, ये आपका क्या होगा, स्कीमा कहलाता है। फिर है, उचित प्रश्न सुझाव के बच्चे की समझ उस बिंदु को आगे को ले जा सकता है जिस पर वो अकेले पहुंच सकते हैं, आपका क्या होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी आपका 21 क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। फिर है 20 नंबर, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना अनुभव से ही अर्थ निकालने वाले, मतलब क्या है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना, इसी को हम लोग स्कीमा कहते हैं। वही चीज़ है, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र हो जाएगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, सामाजिक प्रक्रिया, यानी 22 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। अगले का है, निम्नलिखित में कौन सा मूर्त से क्रियात्मक अवस्था का प्रमुख कौशल में से एक, मूर्त बोल रहा है तो मूर्त तीसरा में आता है, देख लीजिए क्या होगा कि जहाँ पर सुरक्षित रखने की योग्यता, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 25 है, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की किस रूप में देखते हैं, तो सक्रिय विनोमन अर्थ निवारण के, यानी 25 का क्या होगा, 3 नंबर। 27 में निम्नलिखित वर्णों को पढ़िए तो कोल्बर्ग के नेतृत्व की पहचानी, अंतःकरण एवं सोच नैतिक सिद्धांतों द्वारा ये आपका परिभाषित करा, यानी आपका क्या है, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यानी 27 का क्या हो जाएगा, आपका 27 का हो जाएगा, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अधिगम क्या है, तो एक अनुभव के परिणाम के रूप में, सॉरी, संरचनात्मक दृष्टिकोण से अधिगम क्या है, तो एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चे की सोच गलत है, बच्चों की सोच मात्रात्मक में भिन्न नहीं, मात्रा में समान होता है, बच्चे की सोच गुणात्मक से बच्चों, यही आपका 3 नंबर हो जाएगा, जीन पियाजे के 3 नंबर। मौखिक समझ, जो बच्चे अपने आप से ले वगैरह, इसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। निम्नलिखित में कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था, यानी दूसर का अवस्था को बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, विचारों की अनुत्क्रमिता, यही आपका 3 नंबर हो जाएगा, यानी 22 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। एक बच्चा तर्क पर कहता है इनको चोरी नहीं करनी चाहिए, दंड वाला बात है, यानी आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान का सक्रिय सुनिश्चित होते हैं, यानी 26 का 4 हो जाएगा। 22 का निम्नलिखित में कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा गया है, निर्माण करते, सही बात है, निरंतर, यही हो जाएगा, अभ्यास वो नहीं बोले हुए थे, समझे, यानी 22 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर। 23 निम्नलिखित में कौन सी पूर्व से क्या था, सीमा नहीं है, तब प्रतिकारात्मक विचार का विकास, यानी 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्या है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित किसे माना जाता है, तो यह तर्क और कानूनी संबंध स्थापित करते हैं, इन सिद्धांत का संज्ञानात्मक, यही 4 नंबर हो जाएगा, 28 का 4 नंबर। 29 नंबर है, निकटतम विकास का क्षेत्र क्या है, तो एक संदर्भ जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, सही बात है, 29 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। तो ये आपका खत्म हो गया पियाजे वाइगोस्की और कोहलबर्ग।